हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए झारखंड जीके का एक क्लास लेके आए हुए हैं, जिसके अंदर में कुल 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके लिए हम सारे सेलेक्टेड प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए हर क्वेश्चन को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो सके। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। चलिए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा घर बंधु। ध्यान दीजिएगा आप सभी, घर बंधु झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, छोटा नागपुर की रानी जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, नेतरहाट को कहा जाता है। देखिए, नेतरहाट जो है ये आपका सबसे ठंडा प्रदेश है आपका झारखंड का, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। और बोकारो में आप सभी को पता है कि बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित हुआ था रूस देश के सहयोग से। जमशेदपुर साक्षी नामक स्थान पर 1907 में आपका टिस्को की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। रांची में आपका HEC है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो 1957 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बनम वायलिन की तरह एक लोक गीत वाद्य यंत्र है जो निम्नलिखित में से बजाया जाता है, निम्न में से बजाया जाता है किसके द्वारा। चलिए क्वेश्चन 3 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा ये संथाल जनजाति में काफी ज्यादा फेमस है आपका बनम या वायलिन, याद रखेंगे आप सभी। अगला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए, जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रांची में, याद रखिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है इसको रांची में फांसी दी गई थी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है झारखंड के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है। झारखंड में जो सबसे ऊंचा पठार है छोटा नागपुर का पठार है ना, तो इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, तो याद रखिएगा 800 से लेके 1000 मीटर तक जो है कि इसकी ऊंचाई है। 1000 नहीं, 1100 मीटर है आपका, ठीक है। 800 से लेके 1100 मीटर ऊंचाई है। अगला है झारखंड के निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से किसकी बिजली उत्पादन क्षमता अधिकतम है। देखिए फ्रेंड, आपसे जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सेशन को आपसे क्लासेस करते हैं बट सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ये आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, अन्यथा कोई काम नहीं था मेहनत करने का, कोई जरूरी नहीं था। आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाने के लिए जो है कि हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं। तो सेशन को जरूर लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर किया कीजिए। झारखंड के निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से किसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो है ये सबसे अधिक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं पेपर में, याद रखिएगा। तेनू घाट थर्मल पावर प्लांट जो है, याद रखिएगा तेनू घाट, ये इसमें जो है कि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा तेनू घाट। अगला है डैश बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर जो बनाया गया था बांध वो आपका कौन सा हो जाएगा, चांडिल बांध, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट याद कर जाएंगे।
अगला है झारखंड राज्य में 2005 से 2015 के बीच कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो देखिए राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 2009 में लगा था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर 2010 में लगा और उसके बाद फिर 2013 में आपका लगा था, 2013 में लगा था। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी कि 2 बार से अधिक कह सकते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आंसर आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर लगाइए आप सभी। पढ़िए क्वेश्चन को कि डैश बेसरा और स्प्रिंटर जनजातियों से संबंधित एक पंचायत अधिकारी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंझिया का है, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत का पहला तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो देखिए भारत का सबसे पहला तांबा उद्योग जो है 1924 में स्थापित हुआ था, घाटशिला सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, घाटशिला में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है अच्छा सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था, 1937 में ये हुआ था। और कहाँ पर, तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका मूरी में हुआ था, मूरी जो रांची में पड़ता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला है क्वेश्चन में 11, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित थी। तो देखिए ये शासन पर आधारित थी, नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली शासन पर। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख जो है फ्रेंड वो ऋग्वेद हो गया, आदि ग्रंथों में देखने के लिए हमें मिल जाता है, तो वो असुर जनजाति है। देखिए असुर जनजाति जो है फ्रेंड सबसे पुरानी जनजाति है जिसका वेद पुराण सभी जगह इसका उल्लेख किया गया असुर जनजाति का। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा लोहा गलाना इसका मुख्य कार्य है। अगला है झारखंड में शुक्ल पक्ष के पहले दिन त्यौहार कर्म किस महीने में मनाया जाता है। जो कर्म त्यौहार होता है, हालांकि ये भादों में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आपसे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक पर्व है कर्म, आपका झारखंड में काफी ज्यादा फेमस है, भादों में मनाया जाता है। अगला है हजारीबाग जिले में स्थित सूर्य कुंड गर्म झरने की सतह का तापमान कितना है। जो सूर्य कुंड झरना देख रहे हैं ये सबसे गर्म झरना है आपका, यानी कि गर्म जल कुंड है। इसका सतह का तापमान है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, 87 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 189 फ़ारेनहाइट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सेल्सियस में पूछा जाए तो 87 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 189 होगा। क्लियर है। अगला है दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, झारखंड के किस जिले से निकलती है। देखिए अगर मुहाना की बात किया जाए तो हुगली हो जाएगा, बट ये उद्गम की बात किया जाए तो ये कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा लातेहार से होता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है। उसने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से किस अधिकार का प्रयोग किया है, तो वह अपना स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग किया है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्या कहता है कि देश के किसी भी कोने में जाके आप बस सकते हैं, आप वहां पर काम कर सकते हैं। याद रखिएगा ये आपका स्वतंत्रता अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित है। तो देखिए झारखंड से संबंधित जो त्यौहार है वो तसु त्यौहार नहीं होगा, टीसू कीजिए इसको, आप सभी त्यौहार कर लीजिएगा। टीसू त्यौहार जो है वो फेमस है यहाँ पर। अगला है झारखंड में भारत के निम्नलिखित में से 26% आरक्षित भंडार जो है। देखिए 26 से लेके ये आपका 26 नहीं 25 से लेके आपका 30% तक है। इसी के बीच में जो भी ऑप्शन देखने के लिए मिले वो आपको टिक करना है। तो ये आपका लोहा का भंडार है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू हुआ था या किया गया था। तो देखिए मार्शल लॉ जो लागू हुआ था जब आपका 1857 का क्रांति जब फूटा था उसी समय लागू किया गया था। तो ये आपका 10 अगस्त 1857 को लागू किया गया था। तो डेट सहित इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को छूता है। अभी तक हम जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगता है वो गढ़वा का लगता है, गढ़वा का लगता है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला का सीमा लगता है आपका झारखंड के साथ, तो याद रखिएगा सोनभद्र जिला का लगता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना का उद्देश्य किसके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार करना है। तो देखिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में जो सुधार करना है 14 से लेकर 24 वर्ष के आयु वर्ग की जो महिला है इसी का। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए योजना से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है ब्रिटिश सरकार ने मानकी मुंडा प्रणाली को कब मान्यता दी थी। तो जो ये मानकी मुंडा प्रणाली जो आप सभी देख रहे हैं इसको ब्रिटिश सरकार ने कब मान्यता दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा 1837 ईस्वी में। डेट को जरूर याद रखेंगे आप सभी, कब 1837 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा पारसनाथ, इसी का है संवेद शिखर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था, ना कि 13 में हुआ था। तो इसको आप काट के 15 कीजिए। थेबले उड़ाव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसे ठेबले उड़ाव कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, ठेबले उड़ाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रांची में फॉन्डी फौज कंट्रोलर फैक्ट्री की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। तो रांची में जो HEC आप सभी देख रहे हैं, पता है आप सभी को, वो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। चेकोस्लोवाकिया और रूस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो ये आपका पूर्वी चेकोस्लोवाकिया होगा। फॉन्डी फौज कंट्रोलर फैक्ट्री HEC में ही आपका ये कारखाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य किस अधिकार पर बनाए गए थे। तो ये जो बनाया गया था संस्कृति जातीयता के आधार पर बनाया गया था। जो यहाँ की संस्कृति है और जातीयता है उसी के आधार पर जो है कि ये सभी राज्य को बनाए गए हैं। अगला है हाल ही में आयोजित अंडर-17 फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल टीम के कप्तान अष्टम उड़ाव झारखंड के किस जिले से संबंधित है। जो अष्टम उड़ाव है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये आपका गुमला जिला का है। याद रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, धनबाद जिले में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला है सोहराय त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। देखिए सोहराय जो मनाया जाता है ये आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए सरहुल जो है वो आपका बसंत चैत के समय मनाया जाता है, जबकि सोहराय की बात किया जाए तो कार्तिक समय में जो आपसी पशुधन के रूप में पूजा करते हैं और ये संथाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बिल्कुल सत्य है। तपोवन मंदिर रामगढ़ में है, नहीं, ये भी आपका देवघर में है। तो याद रखिएगा आपसे कहाँ पर है, देवघर में है, ना कि रामगढ़ मंदिर है। रामगढ़ में आपका छिन्नमस्तिका मंदिर है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 में छोटा नागपुर की उड़ाव जाति ने जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ शुरू किया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया था उड़ाव जनजाति के द्वारा। तो याद रखिएगा तमाड़ आंदोलन शुरू किया गया था, तमाड़ आंदोलन। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उड़ाव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे ज़्यादा विकसित जनजाति है उड़ाव। इसी के युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसका विकास करने के लिए झारखंड में स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था जेराडा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड को भारत के किस राज्य के रूप में स्थान दिया गया था। तो 28वां राज्य के रूप में स्थान दिया गया था। 15 नवंबर को स्थापित हुआ था, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय राज्य झारखंड में एक राज्य राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना किसने किया था। अगला है झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय राज्य झारखंड में एक राज्य राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई है, यानी कि किया था स्थापना। तो याद रखेंगे आप सभी, विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था, प्लस में शिबू सोरेन भी इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्यसभा सीट क्रमशः बिहार और झारखंड के बीच डैश और डैश में विभाजित हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार को मिल गया 16 राज्यसभा सीट और झारखंड को 6 राज्यसभा सीट मिला था। तो 6 राज्यसभा सीट है कहाँ पे, झारखंड में। अगला है झारखंड के औसत साक्षरता दर प्रतिशत कितना है। तो याद रखिएगा 66% है औसत में 66% याद रखेंगे आप सभी। अगला है
झारखंड CNT अधिनियम 1908 कितनी बार संशोधित किया गया था? तो CNT अधिनियम जो लागू हुआ था, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था 1908 में लागू हुआ था, इसमें संशोधन जो हुआ है ये कुल 26 बार संशोधन हो चुका है इसमें। अगला है, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत जो है ये 4.2% है, यानी ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? तो देखिए झारखंड में जो है ये आपका दालमा पहाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा, दालमा पहाड़ी जो है ये आपका झारखंड में है और पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। सिख भिखारी को अंग्रेजों ने किस स्थान पर गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चुट्टूपाली में गिरफ्तार किया था। कहां पर? चुट्टूपाली में। याद रहेगा आप सभी को। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और जो भी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। यहाँ MCQ कंप्लीट करवाएं, वहाँ पर थ्योरी क्लासेस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है, बिल्कुल मैप डायग्राम के थ्रू समझाया गया है ताकि आप आसानी से चीज़ें को समझ पाइएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में, तो आराम से जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। इतना हम आश्वासन देते हैं कि अगर जो क्लासेस हम दे रहे हैं बस उतना कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपके हाथ में रहने वाला है। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा GH गुरु नाम सर्च करके, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।